विधायक मुर्दाबाद एवं विधायक वापस जाओ के लगे नारे। लोकसभा उपचुनाव के चलते जब पंधाना विधानसभा के ग्राम अरुद में विधायक मुर्दाबाद विधायक वापस जाओ के नारे लगाते युवाओं का वीडियो वायरल हुआ, तब हमारे द्वारा ग्राम में जाकर वायरल वीडियो की सच्चाई निकालने के लिए ग्रामीणों से मिलकर पूछा गया। तब ग्रामीणों द्वारा विधायक मुर्दाबाद के नारों की सच्चाई सामने आई। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के द्वारा ग्राम अरुद को गोद लिए जाने एवं आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते ग्राम में विकास कार्य न होने के कारण एवं है कार्य अभी तक हुए हैं। गुणवत्ता विहीन कार्यों से ग्रामीण संतुष्ट न होने के कारण स्थानीय भाजपा विधायक राम दानगोडे की अनदेखी के चलते ग्रामीणों द्वारा नारे लगाए गए। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत अरुद के सरपंच सचिव द्वारा सरकारी पैसों को डकार कर अपनी चांदी बटोरने के कारण ग्राम पंचायत अरुद चई भ्रष्टाचार की भेंट। आदर्श ग्राम के ग्राम वासियों को बदहाल सड़कें एवं प्रतीक्षालय भवन और मुख्यमंत्री ग्रामीण बाजार की अव्यवस्थाओं के चलते अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रहे हैं। इस कारण से पंधाना विधायक राम दानगोडे के ग्राम में नारे लगाए गए। जब हमने भाजपा विधायक से मिलकर पूछा तो उनके द्वारा इस बात को खंडन किया गया और बोला गया कि ये कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र है। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव अपने पूरे जोर शोर से चल रहा है। वहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा एवं कांग्रेस के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश की धड़कन न्यूज के लिए पंधाना से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। ये बताइए, जो आपके पीछे जो सरकारी योजना के तहत भवन बना है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी? भाई साहब, इसके बारे में जानकारी ये तो पंचायती वालों के पास है ना। हमने ऐसा सुना है कि इसका काम पूरा हो चुका है, इसकी राशि भी निकल चुकी है। कल यहाँ पर जो घटना घटी थी कि शाम के टाइम विधायक जी आए थे अपने भाजपा प्रचार प्रसार के लिए, यहाँ के कुछ युवकों द्वारा विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो ये बात में कहाँ तक सच्चाई है और किस कारण से उनके विरोध किया गया? ये मतलब कोई पार्टी का विरोध नहीं है जी, ये व्यक्तिगत विरोध है विधायक जी का। मतलब यहाँ कुछ गांव में लोगों को समस्या है, जैसे पंचायत में सचिव मतलब अभी 5-6 महीने से सचिव स्थायी है नहीं यहाँ पे। लोगों को छोटे मोटे कामों में बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे स्कूल में शिक्षक है ही नहीं। बस इन्हीं बातों को लेकर विधायक जी का विरोध था। हमने बहुत बार विधायक जी को इन बातों से अवगत करवाया पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो विधायक जी के कार्यालय आप कितनी बार गए? यहाँ से कुछ ग्रामीण लोग गए कि नहीं गए? एप्लीकेशन लिखी कि नहीं लिखे? विधायक जी को बहुत बार गांव वालों ने सूचना दी है इस बारे में जी। मतलब यहाँ स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर की बहुत अनुपस्थिति है। शिक्षा में भी मतलब 400 बच्चे हैं हमारे यहाँ और 5-6 मास्टर है। बस ये इन बातों को लेके गांव वालों का विरोध है। आपका नाम बताइए। दौलत राम। आप क्या किसी पोस्ट पे रह चुके हैं? हाँ, पार्षद हूँ जी। आप ये बताइए कि यहाँ पर सरपंच सचिव का विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो यहाँ की पंचायत कितने समय के लिए खुलती है और ये सरपंच सचिव कब कब बैठते हैं वहाँ पर? सरपंच सचिव तो साल में 1-2 बार बैठते होंगे बस। हमने तो देखा ही नहीं, मैं खुद जाता आता हूँ तो कभी भी नहीं मिलते वहाँ पे पंचायत में। अच्छा, यहाँ के सरपंच का क्या नाम है? पन्नालाल मोरे। और सचिव तो साल भर में 5-6 बदल गए। अच्छा, बदल गए। यहाँ अभी तक स्थायी रूप से यहाँ पर किसी ने काम नहीं किया? 1 महीना डेली आया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से जो यहाँ पर जितने कार्य हुए तो इनके पैसे भी गवर्नमेंट ने डाले नहीं कि पैसे निकल चुके हैं कि नहीं, ये इतनी जानकारी तो हमको कोई बताता ही नहीं। हम बहुत माथापच्ची भी करते पर कोई नहीं बताता जी, और बस काम लगा देते हैं, चाहे जैसा कर सार के ना पोता पाती करके भरी। ठीक, तो आपने इन बातों का विरोध करके किसी को कोई बड़े नेता से बात करी, विधायक से या खंडवा का भी जाके कुछ करी? तैयार नहीं है नेता। जी जी, तो
तो विधायक तो आपके पास में रहते हैं पंधाना में, तो रहते आपने हैं, लेकिन वो कहाँ कोई से भी संपर्क है गाँव में। वो अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के साथ में घूमते हैं, वो बड़ा व्यक्ति कोई नहीं रहता गांव का उनके साथ। विधायक जी, जो रात को आरोप में युवा मोर्चा द्वारा जो नारे लगाए गए, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? युवा मोर्चा के द्वारा नारे नहीं लगाए गए, जो कांग्रेसी थे उनके द्वारा लगाए गए। और मेरे सफल प्रचार अभियान करने के बाद में जब मैं वहाँ से निकल गया था, उसके बाद में नारे लगे हैं। दूसरा, कल खंडवा में इनकी सभा हुई। सभा में 25 लोग मंच पर थे और 15 लोग नीचे बैठे हुए थे। ये बौखलाहट कांग्रेस की स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके कमलनाथ जी पंधाना में आते हैं, प्रत्याशी के खिलाफ कैंपेनिंग करते तो कोसते राम डांगोरे को है। इनके अरुण यादव जी आते कैंपेनिंग करने इनके प्रत्याशी के लिए और कोसते राम डांगोरे के लिए है। वो अलावा जी को लेकर के आते हैं बड़वानी से बैठाल करके, किस लिए? राम डांगोरे को कोसने के लिए। इनके प्रियव्रत जी आते हैं दूर से राम डांगोरे को कोसने के लिए। तो भाई चुनाव लड़ रहे हो कि राम डांगोरे को कोस रहे हो? चुनाव आप हार रहे हो। आपके राजनारायण सिंह जी पिछले उपचुनाव में मानदाता में 22,000 से हारे थे। ये हजारों की उनकी हार अब लाखों की हार में तब्दील होने वाली है। इनके अरुण यादव जी भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को संघर्षशील युवा बताते हैं। स्मृति ईरानी जी के लिए कैसी अभद्र टिप्पणियां करी है। इनकी सोच में कितनी नीचता है ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। और कल की घटना कि किस प्रकार कांग्रेसी प्रत्याशी के बजाय विधायक को घेरने में लगे हुए हैं। मतलब इनको डर है कि चारों जो आदिवासी विधानसभा सीटें हैं इन पे ये बुरी तरीके से निपटने वाले हैं। अब क्या करे भाई, राम डांगोरे दौड़ रहा है, कैसे इसको परेशान करे? ये राजनारायण सिंह जी, अरुण यादव जी, आप अच्छे से सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे तरीके से जीत होने वाली है। और आप तो ऐसी हरकतें करवा रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रत्याशी के साथ में शुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम तुम्हारे जैसी ओछी हरकत नहीं करेंगे, तुम्हारे प्रत्याशी को हम कहीं परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? एक आखिरी सवाल कि ग्राम अरूर में भी हमारे द्वारा ग्रामीणों से सवाल किया गया था कि भाई जो रात की घटना हुई किस कारण से हुई, तो वहाँ हमें ग्रामीणों ने ये बताया कि हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, जैसे आप व्यक्तिगत रूप में आपसे दिक्कत है, वो कारण ये है कि बोले नंद कुमार सिंह ने पहले अरूर को आदर्श ग्राम के लिए गोद लिया था, जो उन्होंने वादे किए थे वो वहाँ पर वादे पूरे नहीं किए गए, इसलिए बोले विधायक जी आए थे, तो इस लोगों ने वही यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने। अब जैसा आप ही बोल रहे हैं कि आप क्या बोलना चाहिए? आप ही बता रहे हैं कि उनको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने वादा किया तो दिक्कत किसी और से हो। ये कुल मिला करके कांग्रेसी है। माननीय नंदू भैया ने बहुत सारे काम किए हैं अरूद में जो स्पष्ट दिखाई दे रहे। सड़कें बनी है, पानी की टंकी आई है, डबल गोले का रोड वहाँ से निकल रहा है और हमारा संघीय गांव है। ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के वोट कैसे परिवर्तित किए जाए, इसलिए इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। और अरूद में मैं खुद 2500 बार जा चुका हूँ। हर 15 अगस्त पे जाता हूँ, हर 26 जनवरी पे जाता हूँ। हमारे संघ के पुराने पदाधिकारी है, हमारे मिसाबंदी वहाँ पर, उन सबसे मिलने के लिए जाता हूँ, उनके हालचाल लेने के लिए जाता हूँ। ये कांग्रेसियों ने 2018 के चुनाव में भी ऐसी हरकतें करी थी कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को 4000 रुपये भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? नहीं किया। सिर्फ अफवाहों का दौर है और अफवाहों को जो है कांग्रेस का पर्यायवाची माना जाता है। कांग्रेस ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती है और चुनाव जीतने का प्रयास करती है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और शानदार तरीके से जीत होंगे। और फिर कह रहे हो राजनारायण सिंह जी, आपने मानदाता चुनाव में भी मेरे साथ में खूब हरकतें करी, लेकिन आदिवासियों ने आपको वोट नहीं दी है। इस बार भी आप मेरे साथ में हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा है, लाखों से आप हारने वाले हैं।